एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल झाकृति मेकअप वर्ल्ड। प्रेगनेंसी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में प्रेगनेंसी की फुल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने सारे अप्स एंड डाउन्स बताए हैं। और ये जो वीडियो आज लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब मुझे प्रेगनेंसी के 5th मंथ में गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुआ तो कैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स है, क्या क्या मैंने प्रिकॉशंस लिया। क्योंकि जनरली जब भी आपको ऐसा होता है तो डॉक्टर्स आपको सीधे ऑपरेट करने का सलाह देते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है उसको इमीडिएट आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, उसमें आप वेट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि अक्टूबर 2019 को मुझे रात में बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुई, जहाँ पे स्कैन में मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन निकला। और एक दो नहीं, दो चार नहीं, मल्टीपल स्टोन्स मुझे निकले हैं। फिर उसके बाद जो मेरी गायनिक थी उन्होंने भी मुझे बताया कि अभी आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, अभी आपका 5th मंथ चल रहा है, लेकिन ये जो स्टोन होता है इसका पेन बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत भयंकर होता है, और ये पेन आप नहीं झेल पाएंगे, बेयर नहीं कर पाएंगे, इससे बेबी को दिक्कत होगी। इसलिए आपको यहीं पे अपना प्रेगनेंसी जो है रोकना पड़ेगा और गॉल ब्लैडर को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हो रहा था। उसके बाद फिर बहुत जगह मैंने रिपोर्ट्स दिखाई अपनी, और उसके बाद फिर वापस मैं अपने होम टाउन में, मैंने सब कुछ बताया आपको लास्ट वीडियो में कि मैं अपने होम टाउन गई। वहाँ पे इलाहाबाद में जो मेरी गायनिक थी, जिनको हम लोग बचपन से दिखाते आए हैं, उनको ही दिखाया और उन्होंने ही मेरा पूरा प्रॉपर इलाज किया, मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करवाई। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ मैंने किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गाइस फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में स्टोन होना बहुत ही नॉर्मल बात है। मतलब आज के टाइम में मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे भी स्टोन हो गया था। कई लोगों को इसमें किडनी में स्टोन होता है, जो कि मैंने सुना है कि मेल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड लेने से, पानी पीने से आपका जो किडनी का स्टोन होता है वो मेल्ट हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो स्टोन है वो गॉल ब्लैडर स्टोन है, जो कि इनक्लोज्ड होता है, तो उसके मेल्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसका सीधे एक ही इलाज होता है, उसका ऑपरेशन करवाना। तो इसका मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझे ऑपरेशन करवाना था, बट मैं प्रेग्नेंट थी और उस समय मेरा 5th मंथ चल रहा था। मुझे बेबी की मूवमेंट ये सारा कुछ फील होने लगा था, तो ऑपरेट कराने का तो चांस ही नहीं था। मैं कैसे भी करके अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ 4 महीने की बात थी, मैंने आधे से ज़्यादा पड़ाव पार कर लिया था। सिर्फ मुझे 4 महीने वेट करना था अपने बेबी के लिए, तो बस मैं कैसे भी चाह रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, तो अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और अगर आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं भी है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस ले, मैं आपको यहाँ पे वही बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। लाइक पत्ता गोभी, पालक, ये सारी जो लीफी वेजेस होते हैं, जितनी तरह के साग होते हैं, इन सारे चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्योंकि ये जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये गैस बनाती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, आपको गैस का दर्द उठेगा, जिससे कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, आपको स्पाइसी और तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैं अपनी प्रेगनेंसी में, आपको पता ही कितना ज़्यादा क्रेविंग होता है, बट मैं बिल्कुल सादा खाना खाती थी, बिल्कुल सिंपल खाना खाती थी। एंड मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपनी पूरी प्रेगनेंसी डाइट को मेंटेन करती थी, कि मेरी डाइट हेल्दी होती थी, साथ ही साथ बहुत ही सिंपल होती थी, कुछ भी उसमें तला भुना नहीं होता था, मसालेदार नहीं होता था। तो आपको मसालेदार चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना। एंड इस जो पूरे वीडियो का मेजर पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब मुझे स्टोन का पता चला और जब मैं इलाहाबाद गई थी, इलाहाबाद जाने से पहले मुझे जब मैं इलाहाबाद गई थी तो वहाँ पे मेरे पापा मेरे लिए हॉर्स ग्राम यानी कि कुल्थी का दाल लेकर आए थे। ये इस पूरे वीडियो का मेजर पॉइंट है, और वो जो दाल है उसने बिल्कुल मैजिकल काम किया था मेरे ऊपर। मुझे दर्द बहुत कम हो गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और मैं रोज़ उसको दोपहर को, कहते हैं कि जो कुल्थी का दाल होता है उसको भिगो करके रात में भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पीजिए, ऐसा भी मैंने सुना है। बट मैं उसकी प्रॉपर, जैसे हम अरहर की दाल बनाते हैं फ्रेंड्स, मैं एकदम वैसी ही दाल मेरी मम्मी रोज़ बनाती थी मेरे लिए।
मैं एक बोल भर के वो पीती थी। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको तड़का वगैरह नहीं लगाना। आप टेस्ट के लिए लगा सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है, बट मैं उसमें तड़का वगैरह नहीं लगाती थी। और जो दाल होता था वो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा लिक्विड ही बनाती थी, बहुत पतली बनाती थी। मतलब उसमें सिर्फ 2 चम्मच दाल होती थी और पूरा बोल भर के पानी होता था। उसको मैंने रोज पिया है। मतलब मैं अक्टूबर में चली गई थी इलाहाबाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स मैंने कंटिन्यू कुल्थी का दाल पिया है, जिसके ही कारण शायद मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाई, जिसके कारण मुझे दर्द नहीं हुआ, जिसके कारण मेरी विधि मेरे पास आई और ये सारा कुछ। तो ये बहुत ही मेजर फैक्ट है। अगर आपको स्टोन है तो कुल्थी का दाल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो कैसे भी करके आप भी हिम्मत रखिए, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कीजिए एंड जल्दी से जल्दी उसका बेहतर से बेहतर इलाज कराइए, क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो मेल्ट नहीं होता है, उसको ऑपरेट कराना ही पड़ता है। तो ये ना मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। इसे बिग लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मैं नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ एक नया वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।